प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए और उसकी मेहरबानियों के लिए। आज हम एक ख़ास विषय पर थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। ये संदेश हमारे मसीही बहन-भाइयों के लिए है, सेवकों के लिए है और उन लोगों के लिए ख़ास करके जो मसीहत के लिए बहुत ज़्यादा गैरत रखते हैं और उन लोगों के लिए भी जो मसीही लोगों के लिए पूरे भारत में आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनके लिए कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं और जिन्होंने मसीहों की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की है और उसी मेहनत का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ राहत जो है वो मिली है क्रिश्चियन लोगों को। एक ग्रुप हमें ऐसा भी है, अगर बिब्लिकली देखेंगे तो हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी दूसरी ओर एक ऐसा ग्रुप भी है, जो उनसे थोड़ा हटकर एक अलग तरीके से सोचता है। पहले तो जो बाइबल बताती है, उसको हम देखेंगे कि जो बाइबल में पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले लोग हैं और जो मानते हैं कि जो कुछ भी होगा, वो वचन के अनुसार ही होगा, उन लोगों का तो यही मानना है कि जो होना है वो तय है और प्रभु यीशु मसीह पहले से ये कह कर गए हैं कि हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है। और पहली सदी में फिर हमने देखा है कलीसिया के साथ क्या कुछ हुआ, सेवा करने वाले सेवकों के साथ क्या कुछ हुआ। और पवित्र वचन ही हमें बताता है कि जो अंत तक सहेगा वही बचाया जाएगा। पवित्र वचन ही बताता है कि क्रिश्चियनों के साथ क्या कुछ होगा। पवित्र वचन ही बताता है कि अंत समय में हर एक कौम, हर एक जाति, हर एक मज़हब एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे। ये सारी बातें पहले से ही कही गई हैं और तय भी हैं और जो खुदा ने अगम ज्ञान में देखकर पहले से बोला है, उसे कोई टाल भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो बोलते हैं कि पहली सदी में जब सतावट थी, जब मसीहत शुरू हुई तो लोगों को सताया गया, उस वक़्त कोई इस तरह के कानून व्यवस्था नहीं थे जैसी आज हैं। और वचन भी कहता है कि अपने देश के कानूनों के अधीन रहो और उनकी पालना करो। फिर उसी बात को लेकर कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि यदि क्रिश्चियनों के साथ बेवजह कुछ ज़्यादती होती है, तो उसे कोर्ट में ले जाना या उसके लिए फ़ाइट करना, वो भी कोई गुनाह की कैटेगरी में नहीं आता। दोनों ही तर्क जो हैं वो ठुकराने योग्य नहीं हैं। अब सवाल ये है कि कौन किस तरीके को अपनाता है। हमारा विषय वो नहीं है कि कौन किस तरीके से अपनाता है। लेकिन जैसा आपने पिछले दिनों में देखा है कि काफ़ी स्टेट्स में जो है वो एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो पास किया गया। मसीह विरोधी बिल भी उसको कह सकते हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर भी उसको कह सकते हैं कि एक नई दिशा की ओर मोड़ा गया और अलग-अलग स्टेटों में धर्म परिवर्तन के इस विषय को, इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग तरह के कानून बनाए गए, अलग-अलग तरह की सज़ाएँ घोषित की गई हैं, जिनमें सबसे जो ज़्यादा खतरनाक काम किया है, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है, वो है जिसमें आजीवन कारावास यानी कि पूरी ज़िंदगी आपको जेल में रहना पड़ेगा। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी वग़ैरह जो है, वो ज़ब्त कर ली जाएगी। ऐसा बिल उन्होंने पास किया है, जबकि उस बिल की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, उसे पास करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहकर उस बिल को पास करवाया है, वो सब तो कानून में पहले से ही है। ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी को गुमराह करके धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है। ये पहले से ही था और आर्टिकल 25 के मुताबिक अगर हम देखें तो उसमें हर एक
भारत में रहने वाले इंसान को ये आज़ादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। वो किसी भी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जा सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। वो अपनी स्व इच्छा से किसी को भी चुन सकता है। उसकी मर्ज़ी, अगर उसने किसी को भी नहीं माना तो भी उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सो ये ज़्यादतियाँ कुछ तो हम ये भी जानते हैं कि वचन के अनुसार ही हो रही हैं। लेकिन फिर भी यदि कानून का सहारा लेकर हमें उसमें कुछ राहत मिलती दिखाई दे, तो कानून का सहारा लेना भी कोई आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। सो राजस्थान ने ज़्यादती की है, और आप लोग जानते हैं, जो मसीह को अच्छी तरह से पहचानने वाले लोग हैं, कि हमारी लड़ाई हमारा खुदा लड़ता है। सो जहाँ-जहाँ भी ऐसे बादशाहों ने, ऐसे राजाओं ने, ऐसे नेताओं ने जहाँ-जहाँ भी कहीं भी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कुछ किया है, बेशक क्रिश्चियनों ने सिर झुकाकर उसे मान लिया, उसका विरोध नहीं किया, लेकिन हमारी लड़ाई जो लड़ने वाला खुदा है, उसने उन लोगों को छोड़ा नहीं है। सो गिनाना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएँगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, उसके लिए हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुज़ार हैं, और उन न्यायाधीशों ने ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे नेता कितने भी घटिया किस्म के क्यों ना आ जाएँ, लेकिन यदि कानून के जो रखवाले हैं, वो फैसला लेने पर आ जाएँ, तो हर इंसान को इंसाफ मिल सकता है। इसलिए जिन न्यायाधीशों ने ये फैसला सुनाया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार करते हैं। मेरा काफ़ी समय इस और आने से पहले राजनीति में गुज़रा है, और राजनीति में मैंने देखा है कि लोग कैसे कानून के साथ खेलते हैं। वही कानून जो आपकी रक्षा के लिए होता है, वही कानून जो आपको न्याय दिलाने के लिए होता है, उसी कानून का दुरुपयोग करके लोग उसको एक अलग दिशा दे देते हैं। सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में हमने देखा था कि एक बिल पास किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार। तो उसमें बहुत आला लोगों ने, बहुत बुद्धिमान लोगों में, जिसमें जज थे, वकील थे, कानून मंत्री था, ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने वो बनाया था कि हर इंसान को अधिकार है कि वो सरकार से किसी भी किस्म की सूचना की दरख्वास्त दे सकता है, और 30 दिन में सरकार को उसका जवाब देना, जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया हो कि ये हिसाब दिया जाए, तो उनको देना पड़ेगा। तो वो बड़ा अच्छा बिल था, लेकिन उससे का जो जिसको बुद्धिमान लोगों ने पास करवाया था, इतने-इतने आला पढ़े-लिखे लोगों ने, उसका जो दुरुपयोग था ना, वो गली के सड़क छाप जो प्रधान होते हैं, उन्होंने किया था। तो दुरुपयोग ये हुआ कि जब वो कानून बन गया, तो सूचना का अधिकार है, तो जितने भी हमारे सरकारी ऑफ़िस हैं, जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो उनमें से कोई चंद लोग होते हैं जो वफ़ादार होते हैं, जो वफ़ादारी से काम करते हैं। ज़्यादातर तो बेईमान ही होते हैं, और वो सिर्फ़ देश को लूटने का काम करते हैं। तो जब भी कोई, फिर वो जो अनपढ़ लोग थे ना, मोहल्लेदारी के जो प्रधान लोग थे, वो फिर ऑफ़िस में देते थे एक एप्लीकेशन, उसी को आधार बना के, कि हमें बताया जाए जी, जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि बिजली डिपार्टमेंट है। तो बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिस में उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी कि नाजायज़ कॉलोनियों में मीटर लगाना जो है, वो कानूनी तौर पर गलत है। यदि कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनी है, तो वहीं पर बिजली का मीटर लगाया जा सकता है। तो हमें बताया जाए कि इस कॉलोनी में जो नाजायज़ है, इसमें जितने मीटर लगे हैं, वो कितने मीटर जो हैं वो एनओसी के बाद लगाए गए हैं, और कितने मीटर जो हैं वो एनओसी के बिना लगाए हुए। वो तो सारे मीटर अभी एनओसी के बिना ही लगाए गए थे। अब डिपार्टमेंट की जान पर बनी पड़ी कि इसका जवाब ही देना, तो क्या करें? फिर वो प्रधान लोगों के साथ सेटिंग होती थी। सेटिंग में वो प्रधान लोग बोलते, ठीक है जी, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तो हम अपनी एप्लीकेशन पर कोई वर्क करना की कोशिश नहीं करेंगे। सो ऐसे जगह-जगह पर फिर उसका दुरुपयोग लोगों ने किया। फिर उसके बाद जब
आईपीएस लोगों के पास, आईएएस लोगों के पास ये बातें पहुँचनी शुरू हुई, तो फिर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई हमारे जलंधर में कि पता लगाया जाए कि किन-किन लोगों ने इसको आधार बनाकर ऐसी कुछ सूचना माँगी थी और फिर उसका क्या निपटारा हुआ, कैसे हुआ। तो वो जब जाँच की गई तो पता चला कि ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे डिपार्टमेंट के लोगों को, और डिपार्टमेंट ब्लैकमेल इसलिए होता हो रहा था क्योंकि उनकी अपनी भी खामियाँ थी। सो ये सारा उदाहरण देने के पीछे का मेरा जो कारण है वो ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे-कैसे लोग किस-किस तरीके से इतने आला लोगों के द्वारा बनाए गए कानून का दुरुपयोग करते हैं। तो आइए मेन विषय पर आते हैं जो बात हमने करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बहुत ज़बरदस्त फैसला सुनाया। अब कई लोग सोचते होंगे पास्टर जी आप कौन से काम में पड़ गए? तो मेरा ये शुरू से ही आदत रही है कि एक जो खुदा का सेवक है ना, उसे यहाँ बाइबल का ज्ञान और बाइबल की समझ और प्रभु यीशु मसीह के दिशा निर्देशों की समझ होनी चाहिए। उसे वैसे ही सामाजिक तौर पर कैसे रहना है, उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे राजनीतिक तौर पर कैसा रहना है, उसे उसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। बेशक वो राजनीतिज्ञ ना हो, बेशक वो समाज में कोई ऐसी ओहदेदारी पर ना हो, लेकिन ये सारी बातें इंसान ने जिसने धरती पर जीना है, उनके लिए ज़रूरी हैं और इनका ज्ञान भी होना ज़रूरी है ताकि आप हर तरह की शिक्षा लोगों को देकर उन्हें जागृत कर सको। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एक तरफ तो वो बहुत सराहनीय है और दूसरी तरफ वही डर सताया जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ कैसे लोगों ने फिर उसका दुरुपयोग किया था। उसी तरह अब जो कानून में बात आई है सामने, वो ये है, जो राहत मिली है वो ये है कि जैसे जो जितने भी वो जो बजरंग दल वगैरह वाले हैं, या वो जो ऐसे कई इनके ग्रुप हैं जो अपने आप को देशभक्त घोषित करना चाहते हैं। वैसे असल में तो सबसे गद्दार यही हैं भारत के। लेकिन फिर भी ये दूसरी कौम को पसंद नहीं करते, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे वो एसटी क्लास हो, चाहे एससी क्लास हो। तो इनका एक ही मंतव्य है कि बस हर तरफ हिंदूवाद का नारा लगाओ और ऐसा माहौल बनाओ कि एक समय आए कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जगह-जगह पर हिंसा करते हैं, जगह-जगह पर लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, जगह-जगह पर लोगों को मारते-पीटते हैं, जगह-जगह पर लोगों का कत्ल करते हैं, जगह-जगह पर गरीब लोगों की बेटियों के साथ ये जनाहकारी कर रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे। और कुछ तो आवाज़ उठाकर हिम्मत करके सामने आ जाते हैं, तो बहुते तो जो हैं वो दबे ही रहते हैं। सो मेन मंतव्य इनका यही है कि बस भारत में हिंदू का झंडा बुलंद हो, बाकी सारी कौमों को किसी भी तरीके से झूठे इल्ज़ाम लगाकर, झूठ में फँसाकर किसी भी तरह उनको बेदिल किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये है कि कोई थर्ड पर्सन एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। जैसे मान लीजिए कि मैं पास्टर हूँ और मेरे द्वारा कोई बंदा जो है वो मसीह में आया है। तो अब कोई तीसरा बंदा ये कहकर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता कि पास्टर ने इनको कोई झूठा प्रलोभन दिया है, कोई लालच दिया है, जहाँ गुमराह किया है, जहाँ ज़बरदस्ती की है। थर्ड पर्सन जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। जबकि पहले जो गुंडागर्दी कर रहे थे हिंदू नाम पर, वो लोग ऐसी एफआईआर दर्ज करवाते रहते थे। जैसे यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, वो सेवा में आ गए थे बाद में, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी सेवा थी उनकी उधर। तो उसकी सेवा को नष्ट करने के लिए उसकी हर जगह पर इन्होंने कब्जे किए, उसके चर्च बंद करवा दिए और उसको अंदर कर दिया और फिर ऐसी साजिशें रची, वही कानून का दुरुपयोग किया गया। एक ही आदमी के खिलाफ एक ही जुर्म को कहते हुए 55 जो थी एफआईआर दर्ज करवाई गई, ताकि वो बेचारा ज़मानत कराते-कराते उसकी पूरी जीवन जो है वो जेल में गुज़र जाए। तो वो पास्टर को भी अंदर कर दिया गया और वो जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उनमें से बहुत सारी एफआईआर की जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो वो झूठी पाई गई और उनको रद्द किया गया है। और भी जगह पर ऐसा जो गलत एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, उन्हें रद्द किया गया है और बाकी भी जो एफआईआर हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हमें ये पूर्ण भरोसा है अपने देश के न्याय पर कि वो इन सभी पर विचार करते हुए इन सभी दरखास्तों को झूठा करार देते हुए खारिज करेंगे, क्योंकि वो है ही झूठी।
अब आते हैं मेन बात पर कि अगली जो बात उन्होंने कही है ना जज साहब ने, वो ये है कि जो पीड़ित है ना, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, जो पीड़ित है। मान लीजिए कि मुझको गुमराह करके या मुझको लालच देके या मुझको ज़बरदस्ती बनाया गया है, तो मैं एफआईआर दर्ज कराने का हक रखता हूँ। तो दुरुपयोग तो ये पहले भी करते थे, हक तो इनके पास पहले भी नहीं था जो ये कर रहे थे। पुलिस को तो पता था ना, पुलिस को तो पता था ना, क्योंकि हमेशा पीड़ित के बयान लिए जाते हैं, तो पीड़ित तो कोई था ही नहीं। तो ये गुंडे लोग ही जो थे, जो हिंदू नाम के गुंडे हैं ना, यही थे। सभी हिंदू गुंडे नहीं, जो हिंदू नाम के गुंडे हैं, जो हिंदू नाम को इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करते हैं और अपने आप को फ़ेम में लाते हैं, फिर वो राजनीतिज्ञ बन जाते हैं, फिर नेता लोग बन जाते हैं, फिर उनके घर जो हैं, उनके जो खजाने हैं, वो भरने शुरू हो जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उन हिंदू गुंडों ने जब ये सारी एफआईआर दर्ज करवाई हैं, तो जिन भी ऑफिसरों ने की हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पहली बात तो ये, उन्होंने किस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये सब कुछ किया था? सिर्फ़ ये कह देना कि चलिए ये एफआईआर झूठी साबित हुई है या ये झूठ है, तो बरी कर दिया जाता है बंदे को, लेकिन जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रच के किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सो मैं अपने देश की अदालतों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भी कुछ सिस्टम बनाया जाए कि जो एक इंसान पर जब चाहे वो झूठी हो या सच्ची, एफआईआर तो दर्ज होगी, उसकी गिरफ्तारी पड़ गई। अब उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जेल में रहना पड़ता है बेकसूर बंदे को। फिर उसे बाइज्जत बरी तो कर दिया, ये लफ़्ज़ काफ़ी नहीं है कि उसे बाइज्जत बरी कर, उसकी ज़िंदगी के 5 साल छीन लिए गए हैं। उसे अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने माँ-बाप से दूर रहना पड़ा, अलग रहना पड़ा। और वो पीड़ा जो उन्होंने उस वक़्त सही, जो अंदर गया, वो तो गया ही गया। पीछे यदि उसका परिवार उस पर डिपेंड है, तो वो पूरे का पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है, किसी की झूठी कंप्लेंट पर। तब कानून को चाहिए कि जिसने भी वो कंप्लेंट किया था, जब वो झूठी साबित हुई, तो उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए और उस आदमी के खिलाफ, जिसके खिलाफ की गई थी कंप्लेंट, उसने जो पीड़ा सही है, वैसी ही पीड़ा उस बंदे को फिर मिले, कानून के अनुसार। हम बाइबल के अनुसार नहीं बात कर, कानून के अनुसार। यदि कानून में सख्ती ऐसी होंगी, तभी लोग बाज आएँगे। अब एक आदमी के इतना समय बर्बाद हो गया, बाद में वो कहती है बाइज्जत बरी है, लेकिन उसको जो उसका समय जो निकल गया, वो वापस नहीं आने वाला। तो अब उसकी जो कमाई करता था, जो उसका सारा आर्थिक नुकसान हुआ, अब वो बंदा भरपाई करे जिसने झूठी कंप्लेंट करके उसे अंदर करवाया था। अब आगे से फिर क्या होगा, जो भी ऐसी कंप्लेंट झूठी करने की कोशिश करेगा, उसके दिमाग में ये बात अवश्य आएगी, अगर कल को ये बात झूठी साबित हुई तो मैं फँसूँगा। दूसरी कार्रवाई उस ऑफ़िसर पर होनी चाहिए, जिसने या तो मौजूदा उस समय उस स्टेट की सरकार के दबाव में, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों के दबाव में, या अपने सीनियर ऑफिसरों के दबाव में, या खुद ही वो उसी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता है, जो कम्युनिटी क्रिश्चियनों पर अत्याचार करती है। वैसे ही जैसे वो जो नए मुलाज़िम हैं, जैसे वो नफ़रत करते हैं, वैसे वो मुलाज़िम होते हुए क्रिश्चियनों के साथ नफ़रत करता है। वो नफ़रत के कारण क्रिश्चियनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर देता है, जो कानूनन तौर पर बनती भी नहीं है। अब उसने कर तो दी, बंदा अंदर चले गया, उसका तो बेचारे का सारा बेड़ा गर्क हो गया। ऑफ़िसर को अंत में जज साहब एक फटकार लगा देते हैं, वार्निंग देते हैं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतना ही कहकर बंद हो जाता है। परंतु यदि अरब कंट्रियों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ ये अमेरिका, कनाडा या यूरोप कंट्रियों को ध्यान में रखते हुए, अगर ऐसा कानून बनाया जाए ना, तो किसी के साथ ज़्यादती करने से पहले कोई 20 बार सोचेगा। तो अब आगे जज साहब ने कहा है कि जो पीड़ित है वो दर्ज करवा सकता है। अब आगे क्या होगा मैं वो बताना चाहूँगा। आगे अब ये होने वाला है कि लोग चर्च में आएँगे, इनके जो गुंडे लोग हैं, वो एकदम साधु बनकर आएँगे चर्चों में, एकदम भले मानस बन के। वो ऐसे तरीके से अपने आप को पेश करेंगे कि हमको क्रिश्चियनिटी का जो स्वभाव है बहुत अच्छा लगा। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, वो कुर्बान हुए, उन्होंने पाप को
हराया और पाप से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। ये सब कुछ करते हुए वो तौबा करेंगे, इकरार करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और क्रिश्चियनिटी में आएँगे। क्योंकि अब बाहर का तो बंदा नहीं एफआईआर दर्ज करवा सकता, लेकिन सरकार की ओर से क्या है कि पीड़ित करवा सकता है। तो अब पीड़ ज जैसे जो करवाने वाले पहले भी झूठे ही थे, अब सिर्फ़ रूप बदल जाएगा। रूप बदलकर अब पीड़ित जो है ना, वो बन जाएगा गवाह कि हाँ जी, इन्होंने मुझको लालच दिया था, इन्होंने मुझको गुमराह किया था, या इन्होंने मुझसे ज़ोर-ज़बरदस्ती करके मुझसे ये धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया था, हिप्नोटाइज़ किया था। ऐसे बहुत सारे वो इल्ज़ाम लगाकर वो कहेगा कि मैं पीड़ित हूँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है कि पीड़ित करवा सकता है। तो अब ये झूठे पीड़ित आएँगे, जैसे ये झूठे पहले बाहर से आकर एफआईआर दर्ज करवा के गए हैं, अब झूठे पीड़ित आएँगे क्रिश्चियनिटी में। तो उसके लिए अब कानून को चाहिए कि कोई ऐसा समाधान निकालें कि कोई इस चीज़ का भी दुरुपयोग ना कर सके। तो उसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि जगह-जगह पर अब सुविधा सेंटर बन गए हैं, जहाँ नहीं है वहाँ भी बनने चाहिए। जो भी बंदा तौबा करके बपतिस्मा लेता है, सबसे पहले पास्टर नोट करें, ये जो अपनी भीड़ को बढ़ाने के चक्कर में कानून के साथ खेल जाते हैं, बाद में इन्हीं पर कानून का फंदा आएगा। सो मेहरबानी करके कॉम्पिटिशन बंद करें और कानून को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो तलवार आज किसी और पर है, वो कल हमारी गर्दन पर भी आएगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कानून की पालना करो। जिसको भी आपने बपतिस्मा देना है, उसे आप सुविधा सेंटर में लेकर जाओ, वहाँ पर जाकर बाकायदा उसकी फ़ोटो करवाओ, एफ़िडेविट लो कि ये बंदा इतनी देर से हमारे पास आ रहा है, इसने ये तालीम को हासिल किया है, इसको अब ये सब कुछ अच्छा लगा है और ये अपनी स्व इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हुए, ये अब क्रिश्चियनिटी में आ रहा है। सो इससे सबसे बढ़िया बात तो ये होगी, क्योंकि वैसे तो बाइबल धर्म बदलने के लिए, जात बदलने के लिए नहीं कहती, लेकिन अब देशों के कानूनों की भी पालना करनी होगी। तो जैसा फिर कानून में भी हम फिट रहें और अपने नज़र में भी ठीक रहें, उस बात को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों को ये बातें अपना लेनी चाहिए। सो हर बंदे से ऐसे एफ़िडेविट चर्च में लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चर्च में लिया गया एफ़िडेविट की कोई वैल्यू नहीं है। 4 मसीही गवाहों के सामने भी एफ़िडेविट ले लो, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में बोलेगा कि मुझसे ये दबाव डालकर किया था। लेकिन जब वही बंदा, जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तहसीलदार के सामने जाते हैं, वहाँ पर गवाह भी खड़ा होता है, वहाँ पर बेचने वाला भी खड़ा होता है, वहाँ पर खरीदने वाला भी खड़ा होता है, वहाँ पर सामने तहसीलदार भी होता है, वहाँ पर पटवारी भी होता है, वहाँ पर नंबरदार भी होता है। तो ये सारे गवाह होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ये तहसीलदार, जो खुद अपने आप में एक गज़टेड ऑफ़िसर है, उसके सामने होते हैं। अब वहाँ पर जो कारगुज़ारी होगी, वहाँ से बंदा मुकर नहीं सकता। अब वही रजिस्ट्री हम घर पे बैठकर कर लेंगे ना, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसी तरह से अब जो चर्चों में हम बपतिस्मा दे देते हैं, कर को कोई ऐसा बंदे अब आएँगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ। जितने भी सेवक लोग हैं, सावधान हो जाएँ, मैं आपको लिख कर देता हूँ। अब अगला षड्यंत्र जो होगा ना, पहले तो आप नहीं फँसते थे, क्योंकि पहले थर्ड बंदे ने कंप्लेंट किया है, तब आप नहीं फँसे, आपका बचाव हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना दिया, वो जब जो सुप्रीम कोर्ट का कानून बनता है, वो बाद में पूरे देश में लागू होता है। जैसे अभी जहाँ-जहाँ पर भी एंटी कन्वर्शन बिल पास किए थे ना, उन सभी पर ये गाज गिरेगी और हर तरफ फिर यही जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें हैं, यही लागू की जाएँगी। वो जो जितने भी कानून बने थे, वो सब खारिज होंगे। लेकिन आगे की बात ध्यान रखना, वो तो था थर्ड पार्टी का काम, इसलिए आपको राहत मिलेगी। लेकिन अब जब कोई पीड़ित बन के एफआईआर दर्ज कराएगा, तब राहत का कोई रास्ता नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी भारतवर्ष के सभी सेवकों से, पास्टरों से ये हाथ जोड़कर विनती है, कानून के साथ खेलने की कोशिश मत करें, खास करके उस समय जब आपको पता है कि ऊपर सरकार जिनकी है, वो मनुवादी सोच के लोग हैं। वो किसी भी हीला-वसीला से सभी कौमों को दबाकर
इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन-रात डटे हुए हैं। और वो जिनकी आदत है कि पिछले 4-5 हज़ार साल से ये लोग जुल्म करते आ रहे हैं, इंसान को जानवर से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया, जिनके तालाब में से कुत्ता पानी पिए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटी जाति का पिए तो वो अशुद्ध हो जाता था। जिनके ऊपर यदि उसका छाया पड़ जाए तब शुद्ध हो जाता था, जिनके कानों में यदि आवाज़ पहुँचे तब शुद्ध हो जाते थे। वो जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई शुरू से थी, वो जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य जब छोड़ने वाला था भारत को इनको अधिकार देकर, जिस समय इसी मनोवादी सोच के लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख कर दिया था बाकायदा एफिडेविट कि अगर इन लोगों को हमारे बराबर सम्मान देकर आप इस देश को आज़ादी देना चाहते हो, तो हमें आपकी गुलामी कबूल है। तो इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। ये बात याद रखना, ब्रिटिश साम्राज्य में ये मनुवादी सोच के किसी बंदे को किसी न्याय यहाँ पर कोई न्याय किसी को देना होता है ना, जितनी भी पोस्टें होती थी, वहाँ पर उन्होंने इनको नहीं लगाया था मनुवादी सोच के किसी भी बंदे को। और बाकायदा उन्होंने लिखा था कि कारण क्या है, ये मनुवादी सोच रखने वाले बंदे से कभी न्याय की उम्मीद की नहीं जा सकती। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए सावधान रहें। आप इस राहत से तो खुश होंगे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है और वो काबिल तारीफ़ है, उतना भी राहत बहुत है। लेकिन आगे जो तलवार लटकने वाली है, उससे सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिए कोई कहे ना कोई बात नहीं मैं बाद में आपको एफ़िडेविट दे दूँगा, ना। बपतिस्मा उसका तभी हो जब सुविधा सेंटर में जाकर, जहाँ तहसीलदार के सामने, जहाँ एसडीएम, जैसा भी कानून जहाँ-जहाँ पर जो भी ज़िले का सिस्टम है उसके मुताबिक जो कुछ भी कानूनी तौर पर बनता है उसे पूरा करने के बाद उसे बपतिस्मा दें, ताकि कल को वो आपके खिलाफ कोई एफिडेविट ना दे सके। ताकि वो तहसीलदार या कोई एसडीएम गवाह होना चाहिए, सुविधा सेंटर में खींची हुई आपकी तस्वीरें गवाह होनी चाहिए। बिना ऐसी किसी भी कार्य के कृपया करके आप कोई गलती ना करें, वरना अब जब पीड़ित के बयान पर पर्चा दर्ज होगा तब गए आप, जैसे उधर है ना राजस्थान में उन्होंने किया कि आजीवन फिर आपके छूटने की सभी उम्मीदें खत्म। सारी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे, पीछे परिवार सड़ेगा और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ ज़ब्त कर लिया जाएगा। सो प्यारे अजीजों, बातें तो बहुत थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन समय जाने देता, वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो इस पर और खोलकर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, सावधान रहें, बाइबल बताती है, जिस भी देश में हो, उस देश के कानूनों के अधीन रहो। अपने अगुए जितने भी तुम्हारे देश के जो भी नेतागण हैं, उनकी इज़्ज़त और आदर करो और उनके लिए प्रार्थना करो कि खुदा का रहम उन पर बना रहे, ताकि वो न्याय के साथ देश को चला सकें। ये हमारी ज़िम्मेवारी दी गई है बाइबल में, तो ये हमें करना है। उसके साथ-साथ देश के कानून के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो देश के कानून को चुनौती दे, और फिर यदि ऐसा कोई गलती करता है तो एक बंदे की गलती के कारण पूरे समाज पर गाज गिरती है और पूरा समाज बदनामी के नीचे आता है और पूरे समाज की फिर बेइज़्ज़ती होती है। सो सावधान रहें, और फिर भी यदि कोई ऐसी गलतियाँ करता है, तो फिर मसीही जितने भी अगुए हैं, जितने भी राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं, जितने भी इंसाफ के लिए आवाज़ उठा, ऐसे बंदे के पीछे फिर मत जाओ, जो कानून के खिलाफ जाता है। ऐसे बंदे का साथ देना बिल्कुल बंद करो और आगे दुश्मन की हर चाल को समझते हुए उसी के मुताबिक अपने आप को पहले से तैयार करो, ताकि आपके पास हर चीज़ का प्रॉपर जवाब हो। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे और समझ और बुद्धि का आत्मा दे, ताकि हमें अपने देश में कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, हमको पता हो। खुदा आपको बरकत दे।